पाकिस्तान के सीमावर्ती 5 राज्यों में आज ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल की जा रही है, जिसको लेकर स्थानीय नागरिक इसे सरकार का अच्छा कदम बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो ऐसी स्थिति में कैसे बचाव करना है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। लोगों ने प्रधानमंत्री के भी जमकर तारीफ की। वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, केवल सीज फायर हुआ है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में रोष देखने को मिला, जिसको लेकर देशवासी प्रधानमंत्री से पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कर रहे थे। ऐसे में प्रधानमंत्री ने सेना को फ्री हैंड दिया, जिसके बाद भारत की सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। पाकिस्तान को भारत ने घुटनों पर का दिया, जिसके बाद पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा और सीज फायर की गुहार लगाने लगा और फिर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में कह दिया कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकते। अब एक फोर्स फिर से पाकिस्तान में आतंकी फन उठाने लगी है, जिनको कुचलना जरूरी है। और इसी को देखते हुए भारत सरकार द्वारा आज पाकिस्तान के सीमावर्ती 5 राज्यों में मॉक ड्रिल की जा रही है और रात 8 बजे से 8:15 बजे ब्लैकआउट किया जाएगा, जिसको लेकर अंबाला के स्थानीय नागरिकों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान पर जो कामयाबी हासिल की है वो ऐसे ही चलती रही और प्रधानमंत्री जी के फैसले के हम साथ हैं। लोगों का कहना है कि मॉक ड्रिल से लोगों को युद्ध जैसी स्थिति में बचाव के बारे में जानकारी मिलती है और इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की है। मोदी जी जो भी डिसीजन लेते हैं काफी अच्छा लेते हैं। मॉक ड्रिल पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, केवल सीज फायर हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर कोई आतंकी घटना होगी तो हम उसे युद्ध मानेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में जब फौजें सारी खड़ी हैं, सिविल डिफेंस भी एक गठित ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनका काम होता है गली मोहल्लों में जाकर लोगों को सारी लेटेस्ट जानकारी देना और मॉक ड्रिल के तहत ये सभी जानकारी लोगों को दी जाएगी। मेरा नाम निशू है जी। ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਨਾਈਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ सेफ्टी वास्ते। थैंक यू। मैं चाहती हूँ कि बढ़ से बढ़कर आप इसमें अपना सहयोग दें और इसको सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। वैसे तो हम यही चाहते हैं कि भी युद्ध ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत से जान मान की हानि हो सकती है और हम तो यही चाहते हैं कि युद्ध ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। मोदी ने आज मुकेश कुमार है, अम्बाला का ही निवासी हूँ मैं। जो ऑपरेशन सिंदूर जो हमारा गवर्नमेंट का चल रहा है, जिसमें हम कामयाबी हुए हैं, उसके देखते हुए जो आज ब्लैकआउट की जो घोषणा की गई है वो बहुत अच्छा कदम है गवर्नमेंट का, जिसमें हमें सजग रहना है। ये हमें सिखा रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो मैं चाहता हूँ ये मोदी जी एक मुहिम लेके चल रहे हैं, इसमें हम उनके साथ हैं और ऐसे ही कामयाबी हमें मिलती रहे, यही आशा करता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम संजीव कुमार है जी, मैं अम्बाला का स्थायी निवासी हूँ। और आज रात जो मोदी जी द्वारा ब्लैकआउट करने के आदेश हैं वो एक बहुत ही अच्छा कार्य है। उसकी वजह से हम सभी लोगों को जागरूकता होगी कि हाँ, कभी भी हमारे देश पे अगर पड़ोसी देश कोई हमला करता है तो उसके लिए हम सब सजग हैं। और अच्छी बात है, मतलब भाई सबको इस चीज़ के लिए ध्यान देना चाहिए कि इस चीज़ की वजह क्या है। देखिए, युद्ध एक बहुत ही निर्णायक पहलू होता है। युद्ध एकदम नहीं किया जा सकता, कुछ उसके प्रोटोकॉल होते हैं यहाँ जिसकी वजह से मतलब युद्ध किया जाता है। देखिए, हमारे जो मोदी जी हैं बहुत ही अच्छा निर्णय लेते हैं हमेशा, जो देश के लिए हितकारी होता है। और मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा डिसीजन लेते हैं और अच्छा ही करते हैं। दविंदर पाल सिंह है जी। मैं लोकल अम्बाला कैंट का ही निवासी हूँ और फुटबॉल चौक पर मेरी शॉप है जी। तो जो आज ब्लैकआउट होना है, लोग कह रहे हैं कि आज ब्लैकआउट होगा, तो गवर्नमेंट भी बता रही है, मोदी जी कह रहे हैं कि ब्लैकआउट होगा। इससे बहुत बढ़िया है, ये लोगों को जानकारी मिलती है इससे कि जैसे कोई लड़ाई छिड़ती है, कुछ होता है तो जागरूक होंगे लोग। इससे इससे पता चलेगा कि लोगों को कैसे बचना है, कैसे मतलब सहयोग देना है और कैसे लाइट ऑफ रखनी है, पूरा बंद रखना है। ऐसे किसी को पता नहीं लगेगा, कोई कुछ करे, कुछ कोई अचानक बम कोई गिरता है तो उससे बचाव के पूरा बचाव हो जाता है लोगों का। तो ये से बहुत बढ़िया मोदी जी का एक ट्रायल है, ये बहुत बढ़िया होता रहे, बार बार होता रहे, जिसके बारे में लोगों भूले ना, इसके बारे में याद रखें कि भी एक ये चीज़ होनी चाहिए देश के लोगों को कि ये कैसे इससे बचाव का बने। देखिए, सीज फायर लगा है
फौजें विड्रा नहीं हुई हैं। और मोदी जी ने बार बार कहा है कि अगर कोई आतंकवादी घटना होगी तो हम उसको युद्ध मानेंगे। ये स्थिति है। ऐसी स्थिति में जब फौजें सारी तैयार खड़ी हैं सिविल डिफेंस के लिए, सिविल डिफेंस भी एक गठित ऑर्गेनाइजेशन होती है, बकायदा हर सरकार इसमें अपना एक अफसर लगा के रखती है, तो उनका काम होता है गली मोहल्लों में जाके लोगों को उसका वॉलंटियर्स बनाना और उनको सारी लेटेस्ट जानकारी देना। तो